ये आपकी जिंदगी में अमन, सुकून, चैन और जरूरी एसेट्स के बीच का फर्क तय कर सकता है। तो ये बहुत जरूरी बात है कि आप चौथे घर के लॉर्ड की डिटेलिंग की तह तक पहुंचें, जब वो आपकी D9 चार्ट में आपकी नवांश कुंडली में अलग अलग घरों में बैठता है। हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सभी दोस्तों को। आपके दोस्त एस्ट्रोलॉजर और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से हाजिर हूं। आज हम एक बहुत अहम प्लेसमेंट पर बात करेंगे और मैंने D1 चार्ट में इस प्लेसमेंट पर कई वीडियो बनाए हैं, जो है चौथे घर या चौथे घर के मालिक की गरिमा और उसका D1 चार्ट में क्या सूरत हाल है। और मैंने अपने कुछ वीडियो में जिक्र किया है कि लग्न के बाद चौथे घर को मैं आपकी कुंडली का सबसे अहम घर मानता हूं। इसकी वजह यह है कि चौथे घर में आपकी जायदाद, आपकी कमाई, आराम, जो लग्जरी चीजें आपके पास हैं, और बेशक माँ, जहां आप पैदा हुए, सब आता है। मगर सबसे अहम बात यह है कि ये आपका चैन भी है, आपका सुकून, आपकी खुशी, आपका इत्मीनान और आपकी घरेलू जिंदगी, जिसमें ज़ोडियाक आपको ज्यादा कामयाबी की संभावना देता है। और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप चौथे घर के मालिक की गरिमा की प्लेसमेंट को समझने की बुनियाद तक पहुंचें, सिर्फ D1 चार्ट में ही नहीं बल्कि D9 चार्ट नवांश कुंडली में भी। क्योंकि जैसा मैंने कई वीडियो में कहा, D1 चार्ट इम्कानात, संभावनाओं का चार्ट है, मगर D9 चार्ट नवांश कुंडली प्रोबेबिलिटीज, संभावनाओं का चार्ट है। वो ज्यादा मुमकिना के ज़ोडियाक आपको कुछ नतीजों की तरफ धकेलता है। तो अगर ज़ोडियाक आपको धक्का दे रहा है, उकसा रहा है, एक खास राह पर ले जा रहा है, तो आपको ज़ोडियाक की मदद मिलती है। अगर आप उस राह पर चलने का फैसला करते हैं, ज़ोडियाक आपको हल्का सा ढकेलता है, उस दिशा में आगे बढ़ाता है, उस दिशा में ज्यादा कामयाबी भी देता है। तो हमेशा बेहतर है कि घरों के मालिकों की गरिमा को समझें, सिर्फ D1 चार्ट में ही नहीं बल्कि D9 चार्ट में भी। और अगर चौथा घर इतना अहम है, चौथा लॉर्ड इतना अहम है, तो जरूरी है कि हम D9 चार्ट के चौथे लॉर्ड की गरिमा को भी जानें, नवांश कुंडली के चौथे लॉर्ड को, जब वो खुद D9 चार्ट में नवांश कुंडली में अलग अलग घरों में बैठता है। तो चलिए डूब कर देखते हैं कि चौथा घर का मालिक जब नवांश D9 में अलग अलग घरों में बैठता है तो हमारे लिए कैसे अलग अलग इम्कानात पेश करता है, ज़ोडियाक हमें किस राह पर धकेलता है। अब अगर चौथे घर का मालिक नवांश D9 में लग्न में पहले घर में बैठा है, तो इसका क्या मतलब है। ये एक ऐसी पोजीशन है जहां खुशी, अमन, सुकून और घर गृहस्थी के मामले या तो आपको रहनुमाई करते हैं, या आपकी प्रायोरिटी हैं, या आपकी प्रायोरिटी होने चाहिए। शख्स या जातक या तो खुद के लिए, चैन के लिए मेहनत करता है, खुद को महफूज, सुरक्षित और स्टेबल महसूस करना चाहता है, या फिर परिवार की सुरक्षा, परिवार के इत्मीनान, परिवार की मुस्तहकमी की तरफ काम करना चाहता है, जिसमें माली सुरक्षा भी शामिल है। जातक का काम एक तरह से उसकी पहचान बनाता है, क्योंकि चौथा लॉर्ड खुद से 10वें घर में बैठता है, तो करियर भी इस प्लेसमेंट से तेज हो जाता है। जातक को शुरुआत में वो जगह ढूंढने में दिक्कत आती है जहां परिवार और काम आपस में न टकराए, मतलब काम या करियर परिवार के वक्त या परिवार के साथ क्वालिटी टाइम में दखल न दे। जातक को बाद में अपनी जड़ें मिलती हैं और हमेशा स्टेबिलिटी पर ध्यान देता है, और इसलिए घर की जिंदगी को शांत और खुशगवार रखने के लिए काम करता है, परिवार के लिए काम करता है, और कुछ हद तक ये उसकी पहचान भी बन जाता है। ये जातक बाद में दूसरों की नजर में भी एक फैमिली पर्सन के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि चौथा लॉर्ड लग्न में है। ये रियल एस्टेट वालों के लिए या उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी प्लेसमेंट है जो उस इंडस्ट्री से फायदा कर सकते हैं, या कंस्ट्रक्शन के काम में, घर या घर के आराम से जुड़ी किसी भी चीज के लिए। इस प्लेसमेंट वाले कई लोग घर से काम करते हुए भी देखे जा सकते हैं, या आगे चलकर कुछ ऐसा करने लगते हैं जहां उन्हें घर से काम करना पड़े, या वो घर से काम करना चुन भी सकते हैं। अब ये खास घर का मालिक आपका कौन सा ग्रह है, आपके D9 चार्ट का चौथा लॉर्ड, वो D1 चार्ट में कहाँ बैठा है, कौन कौन से घरों पर उसकी हुकूमत है, ये भी इस बात पर बड़ा असर डालेगा कि आखिर में इस प्लेसमेंट का क्या असर होगा, चौथे लॉर्ड के लग्न में बैठने का D1 चार्ट में। अब जब नवांश में चौथा लॉर्ड दूसरे घर में हो, यहाँ चौथा लॉर्ड खुद से 11वें घर में है, तो ये परिवार की कीमतों, उसूलों और समाज का असर भी है, जो परिवार के माहौल को बनाता है,
कि वो किसके करीब हैं, किससे दोस्ती करते हैं और उससे रहनुमाई पाते हैं। ये उस शख्स की प्लेसमेंट है जो या तो परिवार की मदद से, परिवार के काम से, फैमिली बिजनेस से या किसी परिवार के सदस्य या समाज के शख्स के कदमों पर चलकर ज्यादा कामयाबी हासिल करता है। शख्स को खाने पीने से जुड़े काम से, दूसरों की सेवा से या परिवार के साथ या घर के करीब रहकर भी नियमित आमदनी हो सकती है। ये किराए की नियमित आमदनी से भी जुड़ा हो सकता है या फिर घरों या रियल एस्टेट इंडस्ट्री से जुड़े काम से भी। ये या तो माँ की तरफ से बहुत सपोर्ट की प्लेसमेंट भी है जो शख्स को अच्छा करने या कमाने के लिए उकसाती है। ये उस शख्स की भी प्लेसमेंट हो सकती है जिसकी माँ भी परिवार की कमाने वाली सदस्य हो और परिवार को सहारा दे, पालती हो। तनख्वाह के मामले में भी, घर में पैसा लाने के मामले में भी। शख्स वो भी हो सकता है जो बचत करना चाहता हो और कम से कम कोशिश करता हो कि कुछ पैसे किसी इन्वेस्टमेंट या बैंक में रखे, बुरे वक्त के लिए बचाए, माली तौर पर सुरक्षित रहना चाहता हो। शख्स कामयाब होता है या नहीं ये अलग बात है, मगर कम से कम वो कोशिश करता है या किसी दिन वहां पहुंचना चाहता है, माली सुरक्षा पाना चाहता है, परिवार को भी सुरक्षित रखना चाहता है। हाथ में लिक्विड कैश, लिक्विड फाइनेंस रख कर भी महफूज महसूस करना चाहता है। तो ये तय तौर पर एक ऐसी प्लेसमेंट है जहां आपकी कुछ ख्वाहिशें और चाहते भी पूरी हो सकती हैं। आपके नियमित आमदनी या कुछ एक्स्ट्रा इनकम से एसेट बनाने की वजह से, कभी कभी परिवार, बड़े समाज या ग्रुप के सहारे से। अब ये कौन सा ग्रह है D1 चार्ट में, वो कौन से घरों पर राज करता है, ये भी अहम रोल अदा करता है। ये देखने के लिए कि D9 के चौथे लॉर्ड की प्लेसमेंट D1 चार्ट में किन घरों में होती है। अब जब चौथा लॉर्ड तीसरे घर में हो D9 चार्ट में, नवांश में, यहाँ चौथा लॉर्ड खुद से 12वां हो गया है, तो ये खुद की मेहनत से जुड़ी आमदनी या जायदाद के लिए मजबूत प्लेसमेंट है। खुद को मार्केट करने, खुद को ब्रांड करने, छोटी दूरी की सफर भी जहां शख्स को अपने आराम के दायरे से बाहर निकलना पड़े, सोशल मीडिया की भी। शख्स लेखक भी हो सकता है या घर से काम करने वाला या घर से लिखने वाला या घर के बारे में लिखने वाला। शख्स घर से ब्लॉग भी लिख सकता है या सोशल मीडिया पर घर से कंटेंट डाल सकता है। या शख्स कम्युनिकेशन के जरिए कुछ करके और उससे कमाकर और उससे एसेट बनाने वाला हो सकता है। चौथा लॉर्ड खुद से 12वां है, तो शुरुआत में शख्स को मुश्किलें, चुनौतियां और रुकावटें झेलनी पड़ सकती हैं, मगर आखिरकार कामयाबी मिलेगी उस लगातार मेहनत से जो शख्स ने शुरू किया काम करते रहने में लगाई। शख्स की माँ या कभी कभी पार्टनर के साथ थोड़े चुनौती भरे रिश्ते या समीकरण भी हो सकते हैं, तो शख्स को कामयाबी उसमें भी मिल सकती है जहां कोई घर के बारे में बात करता है, जैसे रियल एस्टेट एजेंट या डेवलपर, या घर से जुड़े सामान के बारे में बताता है। ये जातक सोशल मीडिया पर घर से जुड़ा सामान प्रमोट करके भी कमा सकता है। जातक रोजाना काम पर जाने के लिए छोटी दूरी का सफर भी कर सकता है, जो मेहनत लगता है, और ये शुरुआती मेहनत मगर आखिरी कामयाबी वाली प्लेसमेंट है। अब ये खास चौथा लॉर्ड कौन सा ग्रह है, D1 चार्ट में वो कौन से घर पर राज करता है और कहाँ बैठा है, ये भी इस प्लेसमेंट के आखिरी असर में अपना हिस्सा डालेगा। अब जब चौथा लॉर्ड खुद चौथे घर में ही बैठा हो D9 चार्ट में, चौथा घर खुद से पहला या अपने ही घर में बैठा हुआ देखा जा सकता है, तो ये अपने ही घर में बहुत मजबूती से बैठा हुआ है। चौथे लॉर्ड के लिए सबसे आरामदेह प्लेसमेंट्स में से एक। तो ये लगभग तय है कि ज़ोडियाक आपको घर से, पार्टनर से, परिवार से, रियल एस्टेट से या घर से जुड़े सामान या घर की सजावट जैसी चीजों से फायदा करने में मदद कर रहा है। शख्स बहुत घरेलू किस्म का इंसान हो सकता है, घर, परिवार, घर के मामलों के बारे में बहुत हिफाजत करने वाला और परिवार की हिफाजत या सपोर्ट करने के लिए खुद की कीमत पर भी तैयार रहने वाला। शख्स को घर पर रहना पसंद है या सिर्फ घर पर या घर के करीब ही महफूज या आरामदेह महसूस होता है। ऐसे लोग हमेशा घर वापस लौटना चाहते हैं या घर को मिस करते हैं जब वो दूर होते हैं या परिवार से लंबे वक्त तक दूर रहते हैं, या ये लोग काम के लिए जहां जाना पड़े वहां घर जैसा माहौल बनाने में लग जाते हैं, जैसे अगर उन्हें किसी दूसरे शहर में जाना पड़े तो बहुत जल्दी वो उस शहर में घर जैसा महसूस करना चाहेंगे या उसे अपना घर बना लेंगे। तो वो उस जगह पर खुद को ज्यादा आरामदेह महसूस कराने में मेहनत करते हैं, चाहे वो नई ही क्यों न हो, जहां उन्हें अपने आराम के दायरे से बाहर निकलना पड़ा हो। ऐसे लोग घर से काम करके भी अच्छा कर सकते हैं या शायद घर पर ऑफिस भी रख सकते हैं।
ये ऐसा है जैसे ज़ोडियाक आपको संदेश भेज रहा है कि आप कहाँ के हैं या आपको आराम या पोषण कहाँ से मिलेगा। ये लोग आमतौर पर ऐसे घरों में रहना पसंद करते हैं जो आत्मनिर्भर हों और अपने घरों को बहुत आरामदेह और दावत देने वाला बनाने में मेहनत करते हैं। कभी कभी जो वो महसूस करते हैं या जिस पर उन्हें सबसे ज्यादा फख्र होता है वो ये है कि उन्होंने अपने घरों के बारे में कैसा महसूस कराया, परिवार की तरक्की में, परिवार की कामयाबी में या पहुंच हासिल करने में, जिंदगी के सारे आराम हासिल कर पाने में, सारे आराम अफोर्ड कर पाने में वो क्या हासिल कर पाए। उन्हें दूसरों के मुकाबले परिवार के सदस्यों का सपोर्ट भी ज्यादा मिलता है, मगर अगर उन्हें वो सपोर्ट न मिले तो वो दूसरों के मुकाबले ज्यादा निराश हो जाते हैं अगर उन्हें लगे कि उन्हें काफी सपोर्ट नहीं मिला। अब D1 चार्ट में ये खास ग्रह कौन से घरों पर राज करता है और कहाँ बैठा है, इसका भी इस पर मजबूत असर पड़ेगा। जो आखिरी संभावना ज़ोडियाक पेश कर रहा है, चौथे लॉर्ड के D9 चार्ट में खुद चौथे घर में बैठने पर। अब जब चौथा लॉर्ड नवांश में 5वें घर में हो, यहाँ इसका मतलब है कि वो खुद से दूसरा है, अपने ही घर से दूसरा। ये एक बहुत मजबूत प्लेसमेंट है, यहाँ तक कि एक राजयोग प्लेसमेंट। एक खुशकिस्मत शख्स या जिस पर किस्मत मेहरबान होना चाहती है, अगर शख्स पहल करने को तैयार हो, ऐसे लोगों को खुशकिस्मती के झटके या अचानक वाकयत ज्यादा फायदे या कामयाबी की तरफ धकेलते हैं। कई बार शख्स को अच्छी तालीम मिल सकती है और फिर भी वो अपनी पढ़ाई की लाइन के बजाय जो उन्हें पसंद है उस लाइन में कुछ कर सकते हैं। तो जो उन्हें पसंद है वो करना, ना कि उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो दिशा दिखाए, यही इस शख्स का खेल होगा। और ज्यादातर वो अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में भी कुछ ऐसा करना चाहेंगे जो उन्हें पसंद हो, या वो कोशिश करेंगे और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसमें लें जिसमें उनकी गहरी दिलचस्पी या जुनून हो। तो वो कुछ शुरू कर सकते हैं, कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बाद में लेना चाहेंगे और फिर उसमें सर्टिफिकेशन या ऊंची क्वालिफिकेशन लेंगे और फिर उसी को आगे बढ़ाएंगे। या मिसाल के तौर पर शख्स वेटरनरी मेडिसिन करना चाह सकता है क्योंकि उसे जानवर पसंद हैं और फिर उसी लाइन को आगे बढ़ाएगा। तो किसी न किसी तरह उनका ताल्लुक या उनका करियर या उनकी वोकेशन या एक साइड इनकम भी किसी ऐसी चीज से जुड़ जाती है जो उन्हें पसंद है, जो उन्हें प्यारी है। इन लोगों में अच्छी मीडिया मौजूदगी या सामाजिक मौकों पर चमकने का गिफ्ट होता है, जहां उन्हें लोगों के सामने रखा जाता है या कुछ पेश करना होता है। तो कॉरपोरेट माहौल में कई बार ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें प्रेजेंटर बनने के लिए बुलाया जाता है। ये लोग अच्छे आर्टिस्ट, अच्छे परफॉर्मर, अच्छे प्रेजेंटर, अच्छे मिमिक आर्टिस्ट भी हो सकते हैं और फाइनेंशियल फील्ड्स से जुड़कर भी अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि 5वां घर फाइनेंशियल जेन से जुड़ा मजबूत घर भी है। इनमें से कुछ को छोटे लोगों या बच्चों की लाइन में सर्विस करने का शौक होता है और उन्हें सपोर्ट करने, उन्हें पोषण देने या बच्चों के माहौल, बच्चों की वोकेशन से कुछ सीधा या अप्रत्यक्ष ताल्लुक हो सकता है। कुछ को अपना प्यार घर के करीब या अपने ही शहर में या अपने काम के दायरे में मिल सकता है, बजाय घर या काम से बहुत दूर के। अब ये कौन सा ग्रह है और D1 चार्ट में वो कौन से घरों पर राज करता है, D1 चार्ट में कहाँ बैठा है, इसका भी इसके आप पर आखिरी नतीजों पर मजबूत असर पड़ेगा। अब जब चौथा लॉर्ड छठे घर में हो, जिसका मतलब है कि वो खुद से तीसरा हो गया है। अब ये एक बहुत सर्विस ओरिएंटेड शख्स है या जो सेवा करने के लिए पैदा हुआ है या जिसमें दूसरों की सेवा करने की झुकाव है। ऐसे लोग दूसरों को सपोर्ट करने, दूसरों की देखभाल करने, दूसरों की सेवा करने में बेहतर होते हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हों या बिजनेस में लगे हों। तो इस प्लेसमेंट वाला शख्स या तो किसी के तहत करियर में काम कर सकता है या ऐसा बिजनेस कर सकता है जिसमें कुछ सपोर्टिंग या केयरिंग या नर्चरिंग एंगल हो। तो इनमें से कुछ दिन ब दिन सर्विस के मौकों से जुड़े हो सकते हैं, जैसे स्पा, जिम, हॉस्पिटल, क्लिनिक वगैरह। या वो एक बहुत कॉम्पिटिटिव माहौल में भी हो सकते हैं, क्योंकि चौथा लॉर्ड खुद से तीसरा है और कामयाब होने में सख्त मेहनत करनी पड़ती है। शख्स को कामयाब होने के लिए सख्त कंपटीशन को पार करना पड़ता है और कभी कभी अपनी नौकरी के हिस्से के तौर पर दूसरों के लिए खड़ा होना पड़ सकता है, जैसे वकील या एनिमल केयर शेल्टर वाला शख्स जो सिर्फ सख्त मेहनत, सख्त संघर्ष, हर तरह की चुनौतियों को पार करके आगे बढ़ता है। लोग कभी कभी अपने घर बनाने के लिए लोन लेने में भी लग सकते हैं या ऐसी इंडस्ट्री से जुड़े हो सकते हैं जो घर बनाने के लिए लोन या कर्ज देती हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में।
तो इस प्लेसमेंट में कुछ फाइनेंशियल, लोन, बैंकिंग एंगल भी हो सकता है। ऐसे लोग ज्यादातर 9 से 5 हालात में काम कर सकते हैं, जहां वो रोजाना लगभग एक ही काम करके अपनी रोटी कमाते हैं, चाहे वो अपनी दुकान के काउंटर पर ही बैठे हों। तो ये तय तौर पर एक मुश्किल प्लेसमेंट है। मिसाल के तौर पर घर पर चैन के लिए और अच्छी जायदाद बनाने के लिए शुरुआत में फैमिली लाइफ भी कुछ उतार चढ़ाव से गुजरेगी इस प्लेसमेंट के अच्छे होने से पहले। तो अब ये कौन सा ग्रह है और D1 चार्ट में वो कौन से घर रखता है और D1 चार्ट में कहाँ बैठा है, इसका भी इस प्लेसमेंट के आप पर आखिरी नतीजे पर असर पड़ेगा। अब जब चौथा लॉर्ड 7वें घर में हो, यहाँ चौथा लॉर्ड खुद से चौथा हो गया है, तो ये वो प्लेसमेंट है जहां ज़ोडियाक शख्स को पार्टनरशिप में जाने या टीम वर्क में अच्छा करने या एक कपल के तौर पर, एक यूनियन के तौर पर फायदा करने में बहुत सपोर्ट दे रहा है। तो चाहे फायदा कम ही क्यों न हो, मगर शख्स फिर भी उस हालात में धकेला जाता है जहां दूसरों के साथ काम करना या टीम में काम करना या एक कपल के तौर पर काम करना उसका ज्यादा ध्यान या वक्त लेता है। शख्स को रिश्ते में होने का ख्याल पसंद आ सकता है और रिश्ते में होने की उम्मीद करता है। शख्स को खुद से बेहतर किसी के साथ रहना भी पसंद आ सकता है और फिर एक यूनियन के तौर पर फायदा कर सकता है। एक केंद्र लॉर्ड दूसरे केंद्र में, ये भी एक मजबूत राजयोग प्लेसमेंट है, मतलब के दूसरी प्लेसमेंट्स के साथ ज़ोडियाक कम मौका देता है, मगर इसके साथ टीम माहौल में एक यूनियन के तौर पर फायदा करने का ज्यादा मौका है। कई बार शख्स को अपना पार्टनर काम पर मिल सकता है या पार्टनरशिप के जरिए काम से जुड़ सकता है। ये शख्स इंडिविजुअली काम करने के बजाय टीम के हालात में ज्यादा फलता फूलता है। अगर ये प्लेसमेंट इतनी अच्छी तरह से नहीं बैठी, जहां चौथा लॉर्ड 7वें घर में अच्छी तरह न बैठा हो, तो यूनियन में शुरुआती मुश्किलें या उसे मैनेज या समझने में परेशानी भी हो सकती है। आमतौर पर शख्स दूसरी कुछ प्लेसमेंट्स के मुकाबले जल्दी एक स्टेबल रिलेशनशिप में पहुंच जाता है और कुछ वक्त के साथ शख्स एक काफी स्टेबल रिलेशनशिप में भी पहुंच जाता है। मगर कभी कभी शख्स को एक तरह का डेली वर्कर या अर्नर बनना पड़ सकता है या डेली गेन से कमाना पड़ सकता है, जैसे स्टोर में या कॉन्ट्रैक्ट पर। मगर फिर भी ये एक ज्यादा बेहतर गेम मेकिंग प्लेसमेंट है, खास तौर पर रिलेशनशिप के नजरिए से। अब ये कौन सा ग्रह है D1 चार्ट में, वो कौन से घरों पर राज करता है और कहाँ बैठा है, इसका भी इस प्लेसमेंट के नतीजों के आखिरी असर में हिस्सा होगा। अब जब चौथा लॉर्ड 8वें घर में हो, यहाँ चौथा लॉर्ड खुद से 5वां हो गया है। अब ये थोड़ी टेस्टिंग प्लेसमेंट है, क्योंकि एक मोक्ष भाव का लॉर्ड दूसरे मोक्ष भाव में जा रहा है, मगर खुद से 5वां। तो ये वो प्लेसमेंट है जहां शख्स को तय तौर पर जिंदगी की उलझन और मथनी से गुजरना पड़ता है और फिर बाद में फायदा हासिल होता है। तो जातक को आम तौर पर अपने करियर या वोकेशन में उठने में वक्त लग सकता है और कई बार यह समझने में भी वक्त लग सकता है कि आखिर वो करना क्या चाहता है या किस दिशा में जाना चाहता है। इसलिए शख्स आखिर में एक में कदम रखने से पहले वोकेशन, नौकरियां, यहाँ तक के इंडस्ट्रीज भी बदल सकता है। फिर भी शख्स एक नौकरी में जा सकता है और फिर कोई रुकावट पाकर दूसरी ढूंढने की कोशिश कर सकता है और फिर सख्त मेहनत, लगन और सब्र के बाद शख्स स्टेबिलिटी लाता है और फिर फायदे भी लाता है। शख्स को घर पर या घर से कुछ तब्दीली से भी गुजरना पड़ सकता है या फायदे और गुजारे के लिए घर से दूर जाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। घर का माहौल कभी कभी तनाव भरा हो सकता है और शख्स को अमन कायम रखने में मेहनत करनी पड़ती है। जायदाद या इन्वेस्टमेंट शुरुआत में अच्छा फायदा नहीं दे सकते और मथनी से गुजरते हैं, मगर कई बार अचानक फायदे भी शख्स को हैरान कर सकते हैं। कुछ मौके भी शख्स के लिए दरवाजा खोल सकते हैं, ज्यादा फायदे, ज्यादा ग्रोथ के। साससुर आम तौर पर शख्स के सपोर्टर होते हैं, मगर कभी कभी साससुर की जिंदगी खुद भी कुछ उथल पुथल भरी हो सकती है, शख्स से ज्यादा। अब अगर प्लेसमेंट मजबूत है तो शख्स को चौथे घर से जुड़ी इंडस्ट्रीज या इलाकों से भी फायदा हो सकता है और वारिसत में भी खुशकिस्मत हो सकता है। मगर कभी कभी शख्स के पहले 2 या 3 रिश्ते कामयाबी से पहले मथनी से गुजरेंगे। अब ये कौन सा ग्रह है D1 चार्ट में, वो कौन से घरों पर राज करता है और D1 चार्ट में कहाँ बैठा है, इसका भी आखिरी असर होगा जो नतीजे आएंगे जब चौथा लॉर्ड D9 चार्ट के 8वें घर में बैठा हो। अब जब चौथा लॉर्ड 9वें घर में हो, यहाँ चौथा लॉर्ड एक केंद्र लॉर्ड एक त्रिकोण घर में गया है, मगर खुद से छठा।
ये एक राजयोग प्लेसमेंट है क्योंकि एक केंद्र लॉर्ड दूसरे त्रिकोण घर में बैठा है तो तय तौर पर फायदे आसानी से आ सकते हैं, बजाय कि जब चौथा लॉर्ड 8वें या 12वें घर में हो। मगर ये एक ऐसी प्लेसमेंट है जहां जोडियाक आपको ये कहता नजर आता है, सीखो और कमाओ या सीखो और फायदा करो। ऐसा इसलिए क्योंकि चौथा घर जायदाद, अमन, सुकून, हारमोनी, फैमिली लाइफ या घरेलू जिंदगी का घर है, मगर खुद से छठा हो गया है, मगर फायदे के एक और पावर हाउस घर में, मगर सीखने के घर में। तो जोडियाक जातक को ये कहता नजर आता है कि जब तक जातक सीखने की काबिलियत दिखाता है, अनुभव से सीखता है, जोडियाक भी आपको इनाम देगा और बढ़ने में मदद करेगा। जिस पल जातक आराम मतलब हो जाता है या अपनी सतर्कता ढीली छोड़ देता है, यही वो वक्त है जब मुश्किलें शुरू होती नजर आती हैं। तो यहाँ प्लेसमेंट ऊंची तालीम इस्तेमाल करने, एक्सपर्टीज जमा करने, कॉम्पिटेंसी तेज करने और सोच को उदार रखने और फिर बढ़ने की है। शख्स को अपना बेहतर हाफ एक सफर पर या एजुकेशनल टूर पर या वर्कशॉप में या ऊंची सर्टिफिकेशन या ऊंची लर्निंग के दौरान या ऊंचे लर्निंग इंस्टीट्यूट में भी मिल सकता है। शख्स को अपनी जन्मभूमि से दूर सफर करना पड़ सकता है अपना फायदा और गुजारा करने के लिए, और अलग अलग तबकों, अलग अलग कौमों के लोगों से या यहाँ तक के राष्ट्रीय सरहदों के पार के लोगों से पेश आना सीखने के लिए। फायदे और ज्यादा फायदे तब आते हैं जब सीखने के लिए खुले रवैये का प्रदर्शन होता है, और जब शख्स आरामतलब हो जाता है। तो अगर आपके पास ये प्लेसमेंट है, जान लीजिए आप क्या करते हैं। अब ये कौन सा ग्रह है, D1 चार्ट में वो कौन से घरों पर राज करता है और D1 चार्ट में कहाँ बैठा है, इसका भी इस बात पर असर होगा कि आखिरी नतीजे क्या आएंगे जब चौथा लॉर्ड D9 चार्ट के 9वें घर में हो। अब जब चौथा लॉर्ड आपकी D9 चार्ट में आपकी नवांश कुंडली में 10वें घर में हो, तो याद रखिए अब चौथा लॉर्ड खुद के उलट या खुद से 7वां हो गया है। अब ये सबसे मजबूत राजयोग प्लेसमेंट्स में से एक है। एक केंद्र लॉर्ड दूसरे केंद्र घर में, और वो भी 10वां घर सबसे मजबूत केंद्र घर है। तो ये ऐसा है जैसे जोडियाक शख्स से कह रहा है कि आप अपने करियर में बहुत अच्छा कर सकते हैं जब तक आप घर की जिम्मेदारियां लेते हैं या घर की जिम्मेदारियां अच्छी तरह निभाते हैं। तो ये अमन सुकून घर पर कायम रखने की प्लेसमेंट है, और अगर घर का माहौल शख्स के द्वारा पॉजिटिव रखा जाता है, शख्स उसकी तरफ कोशिश करता है, तो करियर भी बहुत अच्छा करता है। कभी कभी ठहरा हुआ लग सकता है, मगर फिर धीरे धीरे बढ़ता है और फिर बाद में दौड़ लगाता है। असल में घर की पॉजिटिव एनर्जी करियर में मदद करती है और शख्स को काम पर फोकस करने में मदद करती है, क्योंकि घर की जिंदगी दुरुस्त है या घर व्यवस्थित है। घर का माहौल दूसरी तरफ शख्स के करियर में अच्छा करने से भी मदद करता है। तो अगर ऐसा है, चौथा घर 10वें घर के लिए अच्छा करता है और उल्टा भी, और इस तरह घर को भी करियर की ग्रोथ से फायदा होता है। अगर करियर पर फोकस है जबकि घर के माहौल पर भी फोकस है, तो शख्स घर की जिम्मेदारियों और करियर की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। तो शख्स कभी कभी शुरुआत में एक तरह का वर्कहॉलिक भी बन जाता है और कई बार ज्यादा वक्त काम पर बिताता है या काम घर भी ले आता है। तो शख्स को कभी कभी घर पर होते हुए भी अपने काम में लॉग इन करना पड़ सकता है, या उसका दिमाग काम की मुश्किलों या चुनौतियों में उलझा रह सकता है। अगर प्लेसमेंट्स बहुत मजबूत नहीं हैं या शख्स कॉप नहीं कर पाता, तो तय तौर पर ये वो प्लेसमेंट है जिस पर नजर रखनी चाहिए, ताकि शख्स वर्क और लाइफ या वर्क और घरेलू जिंदगी या वर्क और फैमिली के बीच संतुलन बनाए रख सके। तो कुल मिलाकर फिर भी ये फायदे के लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, एक दूसरे की मदद करते हुए। अब ये कौन सा ग्रह है और D1 चार्ट में वो कौन से घरों पर राज करता है, इसका भी आखिरी असर होगा कि क्या नतीजे आ सकते हैं जब चौथा लॉर्ड 10वें घर में जाता है, खुद से 7वां। अब जब चौथा लॉर्ड 11वें घर में हो, 11वां घर बहुत अच्छे फायदों का घर है, एक उपचय घर। नतीजे देर से आते हैं मगर ख्वाहिशों और चाहतों के पूरे होने का घर है, मगर चौथा लॉर्ड खुद से 8वां हो गया है। तो ये फिर भी फायदे के लिए मजबूत प्लेसमेंट है, मगर सोशल नेटवर्क से, बड़े दोस्तों के घेरे से और बड़े ऑर्गेनाइजेशन में बड़े मकसदों के लिए काम करते हुए। तो जातक या तो बड़ा सोशल नेटवर्क रख सकता है या ऐसे दोस्त या जान पहचान वाले रख सकता है जिनसे शख्स फायदा कर सकता है, अगर रिश्ते कायम रखे जाएं। और कई बार रिश्तों की जिम्मेदारी दूसरे पर नहीं बल्कि जातक पर होती है।
और इसलिए इसका इस्तेमाल बाद में अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए किया जा सकता है, अगर वो उन रिश्तों को कायम रखने में सावधानी बरते। शख्स धीरे धीरे बढ़ सकता है क्योंकि 11वां घर, जैसा मैंने कहा, एक उपचय घर है और चौथा लॉर्ड खुद से 8वां बैठा है, तो जातक धीरे शुरू करता है, धीरे बढ़ता है, और तभी जब जातक बड़ी तादाद में लोगों की मदद कर पाता है, या तो अपनी भूमिका के जरिए या समाज में योगदान के जरिए, तब शख्स ज्यादा फायदा करेगा। मगर ये जातक की कई ख्वाहिशों और चाहतों के पूरे होने की अच्छी प्लेसमेंट है। जब तक शख्स का नजरिया पहले योगदान करने, पहले लोगों की मदद करने, सामाजिक मकसदों के लिए मदद करने और फिर देना है, तो कई बार इस तरह की प्लेसमेंट वाला जातक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकता है, जो खुद दूसरों की मदद करने में योगदान देता है ताकि दूसरे आरामदेह और सुरक्षित जिंदगी जी सकें। तो कई बार जातक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में भी काम कर सकता है जिसके मकसदों पर उसे यकीन हो और इसलिए उसमें ज्यादा योगदान करने के लिए भी जुनूनी हो। तो ये एक ऐसी प्लेसमेंट है जहां आप धीरे शुरू करते हैं, आप धीरे बढ़ते हैं, आप योगदान करते हैं, आप काम करते हैं, आप बड़े सोशल नेटवर्क के साथ काम करते हैं, आप दूसरों के लिए ज्यादा बढ़ने में मदद करते हैं, आप सामाजिक मकसदों के लिए मदद करते हैं, आप बड़े ऑर्गेनाइजेशन में मदद करते हैं, और कुल मिलाकर लोगों की बड़ी तादाद की मदद करने के बाद आपकी लगभग सारी ख्वाहिशें और चाहतें कभी बाद में और कभी जल्दी पूरी हो जाती हैं। मगर अगर आप जानते हैं कि संतुलन कैसे रखना है, रिश्ते कैसे कायम रखना है, तो ये अपनी ख्वाहिशें और चाहतें पूरी करने के लिए बेहतर जगहों में से एक है। अब ये कौन सा ग्रह है और D1 चार्ट में वो कौन से घरों पर राज करता है, कहाँ बैठा है, इसका भी इस बात पर असर होगा कि आपको आखिरी नतीजे क्या मिलेंगे जब D9 चार्ट का चौथा लॉर्ड 11वें घर में बैठा हो, खुद से 8वां। अब जब चौथा लॉर्ड 12वें घर में हो, सही तौर पर एक मोक्ष भाव का लॉर्ड दूसरे मोक्ष भाव में जा रहा है, और 12वां घर मुश्किलों, बर्बादी और फालतूपन के घर के तौर पर देखा जाता है। मगर यहाँ चौथा लॉर्ड खुद से 9वां हो गया है, तो एक मोक्ष का फायदा दूसरे मोक्ष भाव से आ रहा है, मगर कुछ मेहनत से। तो कुल मिलाकर ये फिर भी मजबूत प्लेसमेंट है, मगर मिलीजुली प्लेसमेंट है। एक तरफ मजबूत फायदे, मगर दूसरी तरफ ज्यादा मेहनत और शुरुआत में बर्बाद मेहनत भी। तो एक ऐसा जातक जिसकी शुरुआती मेहनत उतना फल या फायदा नहीं देती जितनी उम्मीद थी, तो बहुत सारी शुरुआती शक्कर, निराशा, बर्बाद मेहनत, अपनी ग्रोथ बदलने के लिए और बहुत सारी बेचैन रातें भी। कभी कभी शख्स देर से सो सकता है इस प्लेसमेंट की वजह से, और धीरे धीरे वक्त के साथ अपनी जिंदगी में ज्यादा अनुशासन ला सकता है। तो जातक वक्त के साथ सीखता है कि स्मार्ट कैसे काम करना है, काम में योगदान कैसे उसकी ग्रोथ में मदद करते हैं। तो ये वो प्लेसमेंट है जहां जातक ऐसी इंडस्ट्री या इलाके में काम करता है जहां योगदान एक ऊंचे और काबिल ऑर्डर के चाहिए होते हैं, जैसे आर्म्ड फोर्सेस में, हेल्थ इंडस्ट्री में, या विदेशी कंपनियों, विदेशी मिलावट, विदेशी क्लाइंट्स या विदेशी कंसल्टेंट्स में। तो शख्स या तो MNC मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में काम करता है, या विदेशी क्लाइंट्स के साथ, या विदेश भी जा सकता है, या अपना घर किसी ऐसी जगह बना सकता है जो उसकी जन्मभूमि से दूर हो। जातक के दोस्त या परिवार भी दूसरे देश में हो सकते हैं और वो उनकी मिसाल पर चलेगा या उन्हीं के पीछे उस देश चला जाएगा। तो जबकि चौथा लॉर्ड 12वें घर में है, मगर खुद के लिए 9वें घर में होने से तो तय तौर पर ऊंचे फायदे हो सकते हैं अगर शख्स की मानसिकता शुरू से ही ज्यादा योगदान करने वाली हो। जातक विदेशी जमीन पर विदेशियों के साथ भी घर बना सकता है कुछ मिसालों में, और फिर भी इस घर और या घर वालों से मजबूत ताल्लुक रख सकता है। तो कुल मिलाकर फिर भी ऊंचे योगदान के बाद ऊंचे फायदों की प्लेसमेंट है अगर शख्स योगदान मजबूत रख पाता है, फोकस कुछ बर्बाद मेहनत पर नहीं बल्कि ज्यादा काबिल केंद्रित मेहनत पर हो, तो फायदे जातक को वक्त के साथ नजर आएंगे या मिलेंगे। अब ये कौन सा ग्रह है, D1 चार्ट में वो कौन से घरों पर राज करता है, कहाँ बैठा है, इसका आखिरी असर होगा जो नतीजा शख्स को मिलेगा। चौथा लॉर्ड 12वें घर में बैठा है, खुद से 9वां। तो दोस्तों, अब जब हमने देख लिया है कि चौथे लॉर्ड की प्लेसमेंट D9 चार्ट में नवांश कुंडली में अलग अलग घरों में कैसे हमारे लिए अलग अलग इम्कानात पेश करती है, ज़ोडियाक हमें किस राह पर धकेलता है, मगर ये भी याद रखते हुए कि ये कौन सा ग्रह है और D1 चार्ट में कहाँ बैठा है, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और अगर आप मेरी तरफ से एक पर्सनल कंसल्टेशन की तलाश में हैं तो मेहरबानी करके नीचे दिए गए लिंक पर मुझ तक पहुंचिए। किसी और वक्त किसी और वीडियो के साथ ये रहा आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। शुक्रिया।